हेलो गाइस। आज हम आए थे बाहर काउंसिल ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। मैं काफ़ी टाइम से आया नहीं इस तरफ, और मेरे को आईडी कार्ड भी लेना था, तो उसके लिए भी मैं और ये आए थे। मिल चुका है फिलहाल, अभी रखा हुआ है पॉकेट में। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा चस्पा करके। अभी हम यही ऑफिस में ही है, ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ से ले लिया, अभी हम जा रहे हैं, निकलते हैं कोर्ट के लिए। साकेत कोर्ट जाना है यहाँ से, तो अभी तो अपनी गाड़ी में पहुँच के निकलते हैं। मिलते हैं आपको कोर्ट में सीधे, ठीक है? हाँ भाई, तो हमने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लिया है, ठीक है। तो अभी रेडी ना। हाँ, तो कंटेंट तो हो ही रहा है यार। मतलब खाली पड़ा है तो मतलब बनाने में क्या ही जा रहा है कि नहीं। वैसे भी चैनल पे काफी टाइम से वीडियो आ भी नहीं रही, तो मैं सोचा आ जाए तो इट्स बेटर है कि नहीं। खाली पड़ा है तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लूं, है कि नहीं। अभी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लिया, अभी जा रहे हैं हम साकेत कोर्ट। तो कोर्ट में जाके मिलते हैं फिर, है ना। अभी गुदगुदी सी हो रही है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। मतलब ऐसा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लिया, आईडी कार्ड भी ले लिया। मैं आया नहीं जब से एनरोलमेंट मैंने ये फॉर्म सबमिट किया है ना, जब से मैं यहाँ पे आया ही नहीं। आज आया हूँ, तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। इधर होके गुजर रहे थे अपन, तो मैं कहा ले लेते हैं। अभी ले लिया, इसको भी नॉलेज मिल गई। चलो अब पहुंच के बात करते हैं, ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं। ऑफिस में मिलेंगे, वो ऑफिस अभी में जा रहे हैं। ठीक है भाई। रास्ते में लौट के आ रहे थे, अभी एक्सीडेंट होने से बच गया, ये मान लो। ये ऑटो वाले ना होते साले मदरबोर्ड होते हैं पूरे। मतलब यार देख के नहीं चलाते हो तुम दूसरों की जिंदगी, पता नहीं। ये मान लो बाल बाल बच गया जैसे, मान लो तुम। मैं और यही था। मैं ऐसे चल मैंने ना ब्लॉगिंग चालू कर दी है भाई, पर्सनली। पता है तेरे को? हाँ भाई। तो है कोई किस्सा विस्सा सुना वाला तो है भाई? किस्सा क्या है, अभी बच गए भाई। बाद में तो अभी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वही, रणवीर को चल रहा होगा किस्सा तो। रणवीर अलावा दिया। हाँ। आशीष चंचलानी सही बच गया, बोला नहीं। उदित नारायण के मीम्स बन रहे हैं कि थैंक यू इलाहाबाद दिया भाई, जो मैटर अपनी तरफ मोड़ लिया, वरना लोग मेरी तरफ पीछे पड़ गए थे एकदम। अच्छा, सुबह जब मैं कोर्ट के लिए रेडी हो रहा था ना, तो एक बंदे का कॉल आया, पता नहीं कौन था। हम्म, तो कह रहा, मतलब मैंने उठाया नहीं था जब मैं जा रहा था ना। मैं कहा आ रहा होगा किसी का, मैं कहा बाद में उठाऊंगा, बाद में कर लूंगा जो जो भी है। हम्म, तो मैंने उठाया, तो पता है उसका क्या सीन था? हम्म, तो उसको कर ली थी कोर्ट मैरिज। हम्म, तो कह रहा सर एक इशू है, लेकिन इशू उसमें ऐसा है कि वो जो लड़की है ना उसके रिलेशन में ही है। अच्छा, जो लड़की है उसके रिलेशन में। मैं कहा बताओ क्या रिलेशन है? हम्म, कि मतलब उसके खास रिलेशन में ही है वो लड़की जो है। और मतलब ऐसे मान ले कि उनके जो पिताजी की साइड से है, मतलब वो जैसे अभी है, तो उसके पिताजी की साइड से कोई मतलब बिल्कुल ब्लड वाला रिलेशन है, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम था। तो कह रहा शादी हो जाएगी भाई। तो मैं कहता एक शादी पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि सबंड रिलेशन है वहां पे तेरा। अगर हो भी जाएगी सपोज कर, क्योंकि भागने वालों को प्यार करने वालों को कौन ही रोकता है? है ना, और ना कोई रोक सकता। हो तो जाएगी शादी एक बार को, चल हो भी गई, तो शादी तो वैसे भी वॉइड हो सकती है। वो घर वाले चाहेंगे तो वॉइड करा देंगे उसको। तो मैं कहा कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कोर्ट मैरिज मान लो हो भी जाए, मैं करवा भी दूं, ठीक है, क्योंकि वहां से आ रहे हो तुम लोग, मुझे तो पता नहीं है क्या सीन है, दोनों के मम्मी पापा लगे, ठीक है, दोनों का एड्रेस लगे, तो शादी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज आएगी उसमें बाद में, जब घर वाले इशू उठाएंगे कि हाँ भाई सपिंड रिलेशन है तुम्हारा, तो वहां पे वॉइड हो जाएगी। वॉइड हो जाएगी अगर लड़की ने गलती से भी, अगर वो, पहली बात तो लड़का ये कह रहा था कि वो अभी उस 18 साल से कम है। तो मैं कहा फिर तो बिल्कुल भी 1% भी रिस्क मत लेना, ठीक है। क्योंकि अगर वो तेरे साथ चली भी गई और लड़की बाद में ये भी बोलती है कि मैं तेरे मर्जी से भी गई थी इसके साथ, फिर भी लौंडा फंसेगा, है ना, क्योंकि वो किडनैपिंग का आएगा उसके पास, क्योंकि कंसेंट उसकी वैलिड नहीं है ना। और अगर वो 18 साल से प्लस है, सपोज कर मान ले प्लस है, फिर तुम शादी कर लेते हो और पकड़े जाते हो, और पकड़े जाते ज्यादातर ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं तो कराता रहता हूँ, मेरे को पता है ऐसी स्टोरियों के बारे में। अगर वो ज्यादा ही अच्छी किस्मत है उसकी तो बच जाएगा, वरना पकड़ा ही जाता है वो ज्यादातर केसेस में, है ना। तो मान लो अगर तुम दोनों पकड़े गए और लड़की की एज कम है, तो फिर तो तू पक्का अंदर जाएगा। अगर लड़की की एज भी कंप्लीट है, ऐसे मान लेते हैं, फिर तुम पकड़े जाते हो। फिर उसमें पता है क्या हो सकता है? लड़की अगर ये बोल दे कि मैं मर्जी से गई थी,
वहां तक तो ठीक है, फिर तो तू फंसेगा नहीं, किडनैपिंग तेरे पे लगेगी नहीं, क्योंकि तू तेरी कंसेंट है फिर तो, अपनी मर्जी से गए हो। ये भी बोल सकते हो घूमने गए हैं हम, तो हम थोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ है। लड़की ये भी नहीं बोलेगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। अगर लड़की बाई चांस घर वालों के इन्फ्लुएंस में आके हो जाता है ऐसा, मैंने ज्यादातर देखा, जो लड़की ये कहती है ना मैं पूरा सपोर्ट दूंगी दिल से, वो भी मुकर जाती है, क्योंकि घर वालों का इन्फ्लुएंस हो जाता है, उनकी मम्मी इमोशनल, पापा इमोशनल के भाई हम मर जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ होता होगा, होता भी है। तो पता क्या होता है, अब मान ले लड़की मुकर गई, उसने बोल दिया कि नहीं ये मुझे जबरदस्ती लेके गया, तो वहां पे लौंडे पे क्या क्या चार्जेस आएंगे? पहला तो किडनैपिंग में गया वो अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर गलती से उसने ये भी बोल दिया, अगर जबरदस्ती ले रहा है, अगर ये भी बोल दिया कि शारीरिक संबंध भी बन गए, तो लड़का चला गया, मतलब उसका तो ये समझ लो कि फिर जिंदगी पूरी झंड मान लो उसकी, है ना। तो ऐसे मैटर आते रहते हैं। अगर कोर्ट मैरिज तुम कर भी रहे हो ना, तो प्रॉपर एडवोकेट की गाइडेंस से ही करो, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं तो आप, लड़के को दिक्कत आती है ऐसे केसेस में, शादी वाले मैटर में, जो लव मैरिज वाले मैटर हैं, ऐसे मैटर में। तूने ऐसा कोई मैटर देखा है जिसमें कोई लड़की फंसी हो? ऐसे मैटर में कोई लड़की फंसी हो? लड़का ही फंसता है हमेशा, लड़के हमेशा लड़का ही फंसता है। तो इसीलिए अगर शादी वगैरह करो भी, तो भाई किसी एडवोकेट की गाइडेंस से ही करो। और एडवोकेट का भी इसमें कोई रोल नहीं होता, वो शादी करवा के साइड ही रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एडवोकेट आपकी पूरी, अभी एक कॉल आ रही है किसी की, चलो करता हूँ।